तो आज सुबह उठते ही मैं अपनी कुर्ती के बटन लगा रही थी, बटन टूट गया था। आता तो नहीं था, फर्स्ट टाइम ही लगा रही थी, पर किसी चीज़ से ऐसे ही जब नहीं आ रहा हो तो ऐसे ही डर के हिम्मत तो नहीं हार जाते हैं ना लोग। तो ऐसे ही हिम्मत अगर हार जाओगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो हमें कभी भी किसी चीज़ से पहले ही डर के हार नहीं माननी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हेलो, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सफ़र विद रुचि में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, और हम आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफ़ी। लेकिन उससे पहले मैं आपके करंट अफ़ेयर की कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ कि आज सर ने जनवरी में होने वाली चीज़ों के बारे में बताया है। आज सर कुछ रिवीजन कराए थे, जिसमें जनवरी के कुछ दिवस के बारे में बता रहे थे, जैसे कि 4 जनवरी को लुईस ब्रेल बना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2025 में अगले साल उड़ीसा में होने वाला है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, और 2024 में नासिक में मनाया गया है इस बार। और 12 जनवरी को तो हमने बात कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 जनवरी की, जबकि थल सेना दिवस मनाया जाता है, और इस बार लखनऊ में मनाया गया है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये तो एक ऐतिहासिक दिवस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और राम मंदिर के बारे में तो हम सभी को जानकारी प्राप्त है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ 23 जनवरी के पराक्रम दिवस मनाया गया है, और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसका जवाब आप दोगे। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो ये कुछ जनवरी का पूरा था कि जनवरी में क्या-क्या किया जाता है। तो सर कुछ रिवीजन आज करना स्टार्ट किया, तो आज सर इतना बताया था, तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफ़ी में कि मैंने ज्योग्राफ़ी में क्या पढ़ा है। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं हिस्ट्री का भी थोड़ा रिवीजन करती हूँ। हिस्ट्री के कुछ डाटाज़ होते हैं, उसकी मैंने पढ़ाई करती हूँ। और पॉलिटी में जो मैंने आर्टिकल्स जो मैंने बताया हुआ है आपको, उसकी मैं रिवीजन करती हूँ। और उसके बाद पॉलिटी की भी रिवीजन करती हूँ। फिर मैं ज्योग्राफ़ी की बात करती हूँ, और ज्योग्राफ़ी की भी पढ़ाई करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज मैंने ज्योग्राफ़ी में क्या पढ़ा। तो जैसा कि हम ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो भौगोलिक आधार पर नदियों ने हिमालय को 4 भागों में बाँटा गया है। इस बारे में भी हमने पढ़ा था, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो इसकी भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हैं। और फिर हमने पूर्वोत्तर राज्य में जो पढ़ाया था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कौन-कौन से राज्य हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पे कौन-कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। जैसे कि असम में रेशमा प्रवाह पहाड़ी में पहाड़ी पाई जाती है, नागालैंड में भी पहाड़ी पाए जाते हैं। ये सब में हमने पढ़ा था। मेघालय में गारो खासी जयंतिया के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये जो मैं बात कर रही थी ना कि भौगोलिक आधार पर नदियों ने हिमालय को जो 4 भागों में बाँटा गया है, जैसे कि सिंधु से सतलज वाला जो भाग है कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज से काली जो भाग है वो कुमाऊँ हिमालय है। काली से तीस्ता वाली भाग जो नेपाल हिमालय है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा वाली जो असम हिमालय। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पिछले भी आया था। पिछले भी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आई हुई है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। और जैसे कि भूगोल ऐसी चीज़ है जो रटने वाली चीज़ नहीं, इसको आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा।